हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज के जो 5 मई के एडिटोरियल में सारे ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो वो कैब में यूज़ हो सकते हैं, आज हम लोग वो सारे वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो बी रेडी फॉर दिस। और चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जो हमारा पहला वर्ड है वो है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट मतलब होता है अधिकारी या आश्रयी। तो अगर हम इसका एक अच्छा सा एग्जांपल लेके समझें तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं, अभी तमिलनाडु में इलेक्शन हुए और आज का एडिटोरियल भी अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसी पर ही बेस्ड था, तमिलनाडु इलेक्शंस पर ही बेस्ड था। उसमें बताया गया था कि कैसे डीएमके ने अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा किया है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में, और कैसे वेस्टर्न में एआईडीएमके ने किया था अच्छा परफॉर्मेंस। तो इनकम्बेंट को अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसका एक अच्छा एग्जांपल होगा कि दिस ईयर्स इलेक्शन ऑफ तमिलनाडु वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द इनकम्बेंट। और इसका मतलब सिर्फ अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि हम लोग एक आश्रय यानी कि जैसे उम्मीदवार बोल सकते हैं कि इलेक्शंस में जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उसमें भी इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे वर्ड में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वॉर्म। शपथ। आजकल सारे इलेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं और अब है इलेक्शंस के रिज़ल्ट आ चुके हैं और अब वहाँ पर शपथ लेने की बारी आएगी। तो स्वर्ण का मतलब होता है शपथ। मतलब अगर कोई प्रत्याशी या उम्मीदवार जीता है तो वो शपथ चीफ मिनिस्टर असेंबली इलेक्शंस के बाद बनेगा। तो एक एग्जांपल लें तो हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि तमिलनाडु में भी इलेक्शंस हुए और स्टैलिन डीएमके के जीते हैं, तो बोल सकते हैं कि स्टैलिन विल बी द स्वॉर्न चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस। ओके, इज दैट क्लियर? ओके। और विथ टेकिंग ओथ और स्वॉर्न, एनीथिंग यू कैन से। आगे बढ़ेंगे तीसरे इंपॉर्टेंट वर्ड की ओर, फोरगॉन, पूर्व निश्चित। पूर्व निश्चित इसका मतलब होगा कि जो पहले से ही कंक्लूड हो कि ये होना ही होना है। तो आजकल जैसे अभी तो फ़िलहाल कल आप सब ने ही न्यूज़ देखी होगी कि आईपीएल फ़िलहाल के लिए सस्पेंड हो चुका है। लेकिन अगर हम एक एग्जांपल फोरगॉन कर लें तो हम बोल सकते हैं कि द सक्सेस ऑफ मुंबई इंडियंस टीम इज़ फोरगॉन इन द आईपीएल। आईपीएल में जो सक्सेस है मुंबई इंडियंस की वो पहले से ही निश्चित होती है, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। अच्छी टीम है। आगे बढ़ते हैं। डिमाइस का मतलब क्या होता है? डिमाइस का मतलब होता है देहांत या अंत। आई होप कि आप में से बहुत लोग इस वर्ड से परिचित होंगे, आप लोग फैमिलियर होंगे इस वर्ड से। तो इसका कोई एग्जांपल बनाने की कोई मुझे ज़रूरत नहीं लगती है। आगे बढ़ेंगे। रोड, लक्ष्य या मार्ग। द रोड टू, ये ROAD वाला रोड नहीं है, ROD वाला है, पर मतलब कह सकते हैं लगभग सेम ही होता है। तो हम लोग एक बार फिर से चलेंगे वापस से अपने एडिटोरियल पर ही, और एडिटोरियल जिस बेस्ड पर था तमिलनाडु इलेक्शंस पर, उसी से एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल बनाएंगे और वो होगा रोड टू विक्ट्री फॉर द डीएमके पार्टी वॉज फुल ऑफ एडवेंचर्स। फुल ऑफ एडवेंचर्स था क्योंकि उनको एक, वो अपोजिशन में थे, उनको अपनी पार्टी बनानी थी, तो उनका जो रोड टू विक्ट्री थी वो एडवेंचरस थी। काफ़ी कुछ उनको हाथ पैर मारने पड़े थे वहाँ पर अपने पैर जमाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इंटरप्रेट का मतलब आप में से बहुत लोग, 90% लोग आई होप कि इसका मतलब जानते होंगे ज़रूर से ज़रूर। इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। और इसका एक सिनोनिम की बात करें तो एक बहुत ही अच्छा सिनोनिम इसका है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट। और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले को करना तो आर्टिकुलेट होता है, और ज़्यादा बात करने वाले को इससे मिलता जुलता वर्ड हमारे पास हो सकता है लोक्वेशियस, या फिर हम बोल सकते हैं
कि एक और इसका बड़ा ही अच्छा एक सिनोनिम हमारे पास एक फिर से आएगा, एलोक्वेंसी। आर्टिकुलेट का एक बहुत ही अच्छा सिनोनिम होता है एलोक्वेंसी, मतलब बोलने की जो एक क्षमता होती है कि मतलब एक अच्छे से एक्सप्लेन करना किसी बात को, अच्छा बोलने की जो एक स्किल होती है, कम्युनिकेशन स्किल बोल सकते हैं, उसको एलोक्वेंसी बोलते हैं। किसी चीज़ को व्याख्या करना, इंटरप्रेट यानी आर्टिकुलेट। आगे बढ़ते हैं। प्रीवेल, प्रीवेल का मतलब प्रबल होना। हाँ, ये बड़ा ही आसान सा है वर्ड, और हम लोग एक अच्छा सा एग्जांपल अगर इसका बनाए तो बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए दो टीम का मैच हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का। इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया बहुत बुरी तरीके से, तो हम लोग बोल देंगे इंडिया प्रिवेल्ड ओवर पाकिस्तान थ्रू आउट द होल मैच। ओके, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बेस्टियन, बेस्टियन का मतलब होता है गढ़। गढ़ का मतलब होता है जहाँ पर आप बिल्कुल मजबूत हो। तो आज चूँकि ये इलेक्शंस पर बेस्ड एडिटोरियल था, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि नॉर्दर्न स्टेट्स डीएमके का एक गढ़ था। तो हम लोग एक एग्जांपल बनाएंगे कि द विक्ट्री, अब यहाँ पर हम दो वर्ड्स का यूज़ कर लेंगे, फोरगॉन भी हम पढ़ चुके हैं, उसका भी यूज़ कर लेंगे। द विक्ट्री ऑफ डीएमके वॉज फोरगॉन सिंस द नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स आर द बेस्टियन ऑफ डीएमके पार्टी। ओके। इंटैक्ट का मतलब देखेंगे, अखंड, अक्षत, अछूता, मतलब जिसको कोई टच भी ना कर पाए, मतलब जिसकी विक्ट्री को कोई टच भी ना कर पाए, जिसका कोई भी वीक पॉइंट ना मिल रहा हो, उसमें वल्नरेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो, उसको बोलते हैं इंटैक्ट। तो हम अपने देश की बात करें, इंडिया, तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया इज़ एन इंटैक्ट कंट्री। ओके। वैभव, त्याग या माफ़ करना। मैनी इन मैनिफेस्टो द गवर्नमेंट हैज़ प्रॉमिस्ड टू वेवर द फार्मर्स लोन, जो किसानों का कर्ज है वो माफ़ कर दिया जाएगा। ये एक वेवर का अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। रिजाइन का मतलब होता है शासन या प्रशासन, और इसका एग्जाम्पल आप लोग खुद एक बना सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कंसाइन यानी सौंपना या देना। आई एम कंसाइनिंग माई एंटायर बुक्स टू यू। आई एम कंसाइनिंग माई वर्क टू यू। वर्क कंसाइन होते हैं, आप लोग ने सुना होगा कि मैं अपना काम तुम्हें कंसाइन करता हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो आज हमने एडिटोरियल में से 12 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस किया है। 12 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स में को हमने डिस्कस किया, और इसको अच्छे से एनालाइज करने के बाद ये 12 वर्ड्स ही हमें मिलते हैं जो कि आज के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत ही कंसाइज स्टडी करनी है, ज़्यादा लेंदी स्टडी नहीं करनी है। और इसके अलावा जो भी वर्ड थे आई थिंक सबको ही क्लियर होंगे, इसमें भी कुछ वर्ड काफ़ी लोगों को क्लियर होंगे। और ऐसे ही डेली बेसिस पर हम लोगों के एडिटोरियल के वीडियोस आते रहेंगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि रोज़ आप लोग जुड़े रहें हमारे इस एडिटोरियल सेशंस के साथ। और अगर आप लोग इसकी डेली पीडीएफ चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि मुझे पीडीएफ चाहिए। उसके लिए आप डायरेक्ट डीएम करेंगे इंस्टाग्राम पर, और वहाँ पर पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। Thank you all of you. Subscribe our channel and keep watching our videos.